हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। अब मैं आपको कराने वाला हूं विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दीजिए। तथा देखो, ये जो क्वेश्चन है LLV फर्स्ट सेम के स्टूडेंटों का है। कोड है हमारा 1004, जिसको हम IPC ये भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, IPC भी बोलते हैं, या इसे लॉ ऑफ क्राइम्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, ठीक है ना। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दीजिए तथा विधि विरुद्ध जमाव और बल्लवे का अंतर बताइए, ठीक है। विधि विरुद्ध सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में यह उपद्रव का रूप धारण कर लेता है, इसे देखते हैं। विधि विरुद्ध सम्मेलन की परिभाषा। विधि विरुद्ध सम्मेलन की परिभाषा को हम देखते हैं, जिस पर मैं हाइलाइटर चलाता जाऊं, आपको सिर्फ वो ही देखना है, ठीक है ना। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव होता है। जब कहीं अगर हमें विधि विरुद्ध जमाव करना है, विधि विरुद्ध जमाव तभी सिद्ध हो सकता है जब वहां पर 5 व्यक्ति हों या 5 व्यक्तियों से अधिक हों। अगर 5 व्यक्तियों से कम है तो वहां पर विधि विरुद्ध जवाब नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध यानी कानून के खिलाफ। विधि यानी कानून और विरुद्ध यानी उसके खिलाफ। यानी कानून के खिलाफ जब कोई हम सम्मेलन करते हैं उसमें 5 लोगों का होना या 5 से अधिक लोगों का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये है सेक्शन 141 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। अब इसकी जो शर्तें हैं वो देख लेते हैं। इनका जो उद्देश्य क्या है, एक बार हेडिंग वाइज मोटा मोटी देख लेते हैं। यह आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, संसद या विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को जो विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग कर रहा है को आतंकित करना हो। मतलब कुछ लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है कि जो भारत सरकार है उसके केंद्र को और राज्य सरकार को या संसद या विधानमंडल के जो सदस्य हैं या जो हमारे देश में सरकारी पद पर कार्य कर रहे हैं उन पर विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। मतलब विधि के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, उस पर शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं या उन्हें डराना या धमकाना। किसको? केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी सांसद हो या विधानमंडल का कोई सांसद हो या कोई सरकारी पद का कोई अधिकारी हो, उसको डराना या धमकाना, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी विधि का प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना। अगर हमने कोई विधि लागू की है, सरकार ने कोई विधि लागू की है और उस विधि का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। जैसे भी कृषि कानून आया था तो उसका उल्लंघन करा था। उसके लिए क्या हुआ था, क्या हुआ था, विधि विरुद्ध जमाव हुआ था। इसको क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव। किसी रिष्टि माने होता है शरारत या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराधों को करना हो। मतलब किसी शरारत भरे काम को करना हो या आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार क्या होता है, किसी को कहीं उसके घर में घुसकर उसे धमकी देना, या अत्याचार यानी कोई अपराध करना। उसके घर पर गए, 5 लोग थे या 5 से ज्यादा लोग थे, उसके घर पर गए और वहां पे अत्याचार करा और शरारत करी, उसे भय में डाला, उसे बलपूर्वक उसे डराया धमकाया, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं पॉइंट इसका। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल या आपराधिक प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना हो या किसी मार्ग के उपयोग से या किसी अमूर्त अधिकार से जिसका कि वह कब्जा रखता हो या उसका उपयोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार को लागू करना हो। एक बात बताओ, ये एक ही जमीन है, क्या है, एक ही जमीन है
अब ये इन्होंने विधि विरुद्ध जो जमा करा है, 5 लोग हैं या 5 से ज्यादा हैं, इन्होंने क्या, इसके जो अधिकार था, ये इसकी भूमि है, इस पर भी अपनी फसल है, अपना खेत है, कुछ भी फसल बो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये 5 लोग यहाँ पे आए, अपनी दादागिरी दिखाई, इसे डराया धमकाया कि अपने खेत में तू गेहूं नहीं बोएगा, आलू नहीं डालोगे, या आप ये कार्य नहीं करोगे, वो कार्य नहीं करोगे। तो इन लोगों ने क्या करा है, इसके विरुद्ध विधि विरुद्ध जवाब करा है। ठीक है, इसे जबरदस्ती क्या करा है, धमकाया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसको ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, उसका तो अधिकार था ना, अपने भूमि पर कुछ भी कार्य कर सकता है वो। जब उसे अपनी भूमि पर कुछ भी कार्य करने का अधिकार है, तो भाई हम कौन होते हैं, कोई और लोग क्या कौन होता है उसे रोकने का। तो यहां पर कहा जाएगा कि वो विधि विरुद्ध जवाब करते हैं। ठीक है, आपराधिक बल हेतु या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने हेतु वह वैध रूप से बाध्य न हो, या उसका लोप करने हेतु जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, बाध्य करना हो। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है, ए है और ये बी है। ए को अधिकार है कोई कार्य करने का, और बी आया इसके पास के, भाई सपोज करो ये बैंक में कार्य कर रहा है, बैंक में आपके बी के बैंक में अकाउंट में थे 10,000 रुपए। ठीक है, अब ये बैंक आया, बैंक मैनेजर ए है, इससे बोला कि भाई हमें 12,000 रुपए दे दो। इसने बोला ए ने कि भाई आपके अकाउंट में तो 10,000 रुपए, मैं तुम्हें 12,000 क्यों दे दूं। इसने उसे धमकाया, डराया, और 5-7 लोगों की टीम ले जाके वहां पे प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें तो 12,000 ही दो। भाई ये तो विधि विरुद्ध है, कोई ऐसे 12,000 थोड़ी दे देगा। तो यहाँ पे क्या करा है, बी ने ए के संग क्या करा है, विधि विरुद्ध जवाब करा है, और उसे उसके विधि विरुद्ध यानी जो उसका कानूनी अधिकार था, उस कानूनी अधिकार से अलग कार्य करने के लिए उसे बाध्य करा है, या तमंचा दिखा के, या भय पैदा कर या डरा के धमका के। और इसमें 5 आए या 5 से ज्यादा लोग आए, चाहे अपराध एक ने करा हो, चाहे पैसे की समस्या एक की सही, अगर जितने लोग संग आएंगे ये सब अपराधी कहलाए जाएंगे। ठीक है, विधि विरुद्ध जवाब के आवश्यक तत्व। विधि विरुद्ध जवाब कब हो सकता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना। देखो सब बात वही है, कम से कम 5 व्यक्ति हों या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, विधि विरुद्ध जवाब के आवश्यक तत्व। अगर शॉर्ट में आ जाए तो हेडिंग डालनी है, और लॉन्ग में आ जाए तो इसे एक्सप्लेन कर देना है। विधि विरुद्ध जवाब में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, अर्थात अपराध किए जाने के पूर्व एक समान उद्देश्य रखते हुए 4 से अधिक व्यक्तियों का होना विधि विरुद्ध जवाब के लिए आवश्यक है। जहां 7 व्यक्तियों से गठित विधि विरुद्ध जवाब के 4 सदस्यों को बरी कर दिया जाता है, वहां शेष 3 सदस्यों को विधि विरुद्ध जवाब के सदस्य के रूप में बलवे के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। सपोज करो ये क्या कह रहा है, 5 से अधिक व्यक्तियों का होना, 5 हो या 5 से अधिक व्यक्ति हो, और इसमें क्या कहा है कि किसी अपराध को करने के लिए 7 व्यक्ति गए। क्या व्यक्ति गए, 7 व्यक्ति गए। 7 में से 4 ने तो वहां पे दादागिरी, दबंगाई और अपना जो उन्हें कार्य करना था वो उन्होंने कार्य करा, जो गलत गैर कानूनी था। लेकिन 3 इनके साथ खड़े थे सिर्फ। तो यहां पर कहा जाएगा, कानून ये नहीं कहेगा कि इन 4 को सजा दी जाए और 3 को माफ करा जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ जितने थे, चाहे वो खड़े थे या उनके साथ लड़े थे या नहीं लड़े थे, उन्होंने अपराध करा हो या ना करा हो, लेकिन अपराधी सभी को घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य का होना। अगर ये 7 लोग जो हैं, अभी मैंने जो बताया है, ये 7 लोग हैं। 7 लोग जब किसी से लड़ने, मतलब किसी की हेल्प करने, अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए विधि विरुद्ध जवाब करने जाते हैं, यहाँ पे उद्देश्य किसी एक का है। भाई उद्देश्य तो किसी एक का ही है कि भाई मुझे अपने बैंक से क्या लेने हैं, पैसे निकलवाने हैं, और लेकिन पैसे हम वो नहीं निकाल रहा है, क्योंकि भाई वो निकाल ही कैसे देगा, क्योंकि आपके अकाउंट में तो 10,000 रुपये हैं, वो 12 कैसे निकाल देगा। या आप ये कह रहे हो कि भाई मेरा चेक बना दो, भाई चेक आपके कुछ नियम तो ही होंगे, या आप उस पर गैर कानूनी कार्य करवाना चाहो।
सही है ना। तो वहां पर वो जो लोक सेवक है, सरकारी अधिकारी है, वो उससे मना कर देता है। तो ये अपने दोस्तों, एक व्यक्ति अपने दोस्तों को वो इकट्ठा करके जैसे लेके जाता है। तो भाई कार्य तो सिर्फ एक का है जिसके पैसे आने हैं, भाई कार्य तो एक का है जिसे पैसे लेने हैं। भाई 6 तो इसके साथ खामखा गए हैं ना। जब 6 इसके साथ जो गए हैं, भाई इनका भी उद्देश्य तो यही कहलाया जाएगा ना, पैसे दिलवाने के लिए आए हैं। भाई तभी तो इसके साथ गए, ये थोड़ी है कि हाँ भाई हम भी चल रहे हैं। ये बताया तो होगा, इसने पता तो होगा कि हम बैंक के अंदर क्यों आए इन सब लोगों को। अगर ऐसा पता करके वहां से चले जाते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन ये फिर भी पता कर होने के बावजूद के ये पैसे जबरदस्ती लेने आया है, अपने गैर अधिकार को जमाने आया है। तो वहां पर ये समान उद्देश्य का होना, मतलब सभी का क्या है, समान उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव के लिए सभी सदस्यों का किसी कार्य को करने का समान उद्देश्य होना चाहिए। समान उद्देश्य इस अपराध का सार है। किसी सभा या जमाव में उपस्थित रहने मात्र से कोई व्यक्ति अभेद सभा का सदस्य नहीं हो जाता जब तक कि उसने एक समान उद्देश्य के अनुसरण में कोई कार्य या लोप नहीं किया हो। अगर कोई अब ये बात कह रहा है कि यहाँ पे कहीं सभा हो रही है, कहीं पे मीटिंग हो रही है, अगर मीटिंग में किसी ने अपराध कर दिया तो क्या होगा। आप बोल रहे थे वहां तो जी एक से ज्यादा व्यक्ति हूं, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसने जो कार्य करा है वो विधि के विरुद्ध करा हो, ठीक है ना। और वहां पर सभी लोगों का समान उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं है भाई भीड़ में तो काफी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 6 लोग थे, इनकी पूरी इंटेंशन क्या थी कि इसे पता है कि ये गैर कानूनी रूप से पैसे लेने जा रहा है, फिर भी ये इसके साथ है। जब आपको पता है कि कहीं सभा हो रही है गैर कानूनी हो रही है, या जमाव हो रहा है गैर कानूनी हो रहा है, तब भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हो तो अपराधी हो। और अचानक ही आप इकट्ठे हुए हो 100-200 लोग, अचानक वहां कोई अपराध हो जाए, गैर कानूनी कोई बात मनमाने लगे, तब आप वहां के अपराधी नहीं हो। ये विधि विरुद्ध मतलब जवाब, यानी जानबूझकर जवाब करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना। देखो अगर कहीं सभा हो रही है, सभा में कोई अचानक कार्य हो जाए तो वहां पे सब पे अपराध नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक शर्त और है, उस पर बल का प्रयोग हुआ हो, प्रदर्शन करा हो। आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना मतलब वो कार्य बल द्वारा करा गए हो, जबरदस्ती अपनी ताकत दिखाई गई हो, या प्रदर्शन बेतुके तरीके से प्रदर्शन करा गया हो। ये यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख देना। आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। आते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद या राज्य विधानमंडल या लोक सेवक को अपने वैधानिक शक्ति का प्रयोग करा रहा हो आतंकित करना। मतलब इसमें यह कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन यानी वैधानिक रूप से ना करते हुए उसे आतंकित रूप से डराता है, तो वहां पे वो क्या होगा, वो विधि विरुद्ध जवाब का उल्लंघन करेगा। सपोज करो कोई बैंक अधिकारी है, मैंने भी आपको बताया था, या कोई सांसद है, या कोई विधायक है, या कोई विधानमंडल है, या लोकसभा है, या कोई सरकारी पद पर कार्य करता है। अगर उसको डराकर धमकाकर मारपीट करके अगर उससे अपनी बातें मनवाई जा रही हैं या उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उसमें 5 लोग हैं या 5 से अधिक लोग हैं, तो वो क्या होगा, विधि विरुद्ध जवाब कहलाया जाएगा, ठीक है। या किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए या कोई अपने गैर कानूनी कार्य को मनवाने के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। न्यायालय का एक अधिकारी अमुक मकान की तलाशी लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत होते हुए उस मकान की तलाशी लेता है। यदि 5 से अधिक व्यक्ति घटना स्थल पर पहुंचकर तलाशी के काम में रुकावट डालते हैं तो उन व्यक्तियों का समूह विधि विरुद्ध सम्मेलन कहलाएगा, ठीक है। भाई देखो एक अधिकारी है,
उसको अधिकार था किसी के घर में जाकर तलाशी लेने का, ठीक है। लेकिन वहां पे 5 या 5 से अधिक लोग थे, उस पर दबाव बना देते हैं कि भाई ना तो आप तलाशी लोगे ना इस घर में घुसोगे, तो वो क्या कर रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कोई केंद्रीय सरकार है अपना कार्य कर रही है, या राज्य सरकार ने कोई नियम लागू करा, या राज्य सरकार, विधानमंडल या कोई सरकारी पद का अधिकारी है वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा लोग जाकर उसके काम में बाधा डालते हैं जबकि वह काम कानूनी है, फिर भी बाधा डालते हैं, तो वहां कहा जाएगा कि विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बलवा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बलवा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है विधि विरुद्ध जमाव और बलवा में क्या अंतर है, तो हम इसे देखना जरूरी है। इस यहाँ पे धारा 146 के अनुसार किसी विधि विरुद्ध सम्मेलन यानी कोई गैर कानूनी सम्मेलन द्वारा, ऐसे सम्मेलन के किसी सदस्य द्वारा ऐसे सम्मेलन का सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने की शक्ति या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो सम्मेलन का हर एक सदस्य बलवे का अपराध होगा। बलवे का दोषी व्यक्ति 2 वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब आप कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने विधि विरुद्ध क्या करा, सम्मेलन करा। सम्मेलन उनको अधिक मतलब पहले तो उनको यही अधिकार नहीं है कि वो 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर कोई सम्मेलन करें। पहले तो 5 लोग और 5 से ज्यादा लोगों ने सम्मेलन करा और वो भी विधि विरुद्ध करा, बिना परमिशन के करा। और वहां पर विधि विरुद्ध जब सम्मेलन कर रहे थे तो उन लोगों ने वहां पे बलवा कर दिया। बलवा यानी तोड़ फोड़, मार धाड़, लूट, हिंसा, शक्ति का प्रयोग उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे बलवा में क्या कहा जाएगा, बलवे में एक तो विधि विरुद्ध जमाव हो, एक तो ये देखो ये 5 लोग हैं, एक तो विधि विरुद्ध क्या हुए हों, इकट्ठे हुए हों, एकत्रित हुए हों, ठीक है। और उसके बावजूद इन लोगों ने विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठे होने के बाद इन्होंने क्या करा, वहां पे बलवा कर दिया। बलवे का मतलब इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा, हिंसा स्टार्ट कर दी, मार धाड़, तोड़ फोड़, लूटपाट। मैं लूटपाट तो ही होती है कि इधर का सामान उधर कर देना, उधर का इधर कर देना, भाई है ना, ये सब इन्होंने चीजें कर दी। तो यहां पर कहा जाएगा कि यह बलवा कर रहे हैं धारा 146 के अनुसार, ठीक है। जबकि विधि विरुद्ध जमाव में क्या है, वहां पर हिंसा नहीं होती है विधि विरुद्ध जमाव में, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव में जब तोड़ फोड़, मारपीट, लूट खसूट ऐसी चीजें आ जाएं तो विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जब तक ये विधि विरुद्ध कर रहे हैं मतलब अपने किसी जिद को मनमाना, जैसे भी कृषि कानून लगाता, एनसीआर के लिए जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आ रहा है, इसके लिए कुछ लोगों ने आवाजें उठाई थी, विधि विरुद्ध सम्मेलन भी करे थे। तो ऐसे कार्य को करने के लिए 5 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बैंक से ज्यादा पैसे निकलवाने के लिए, या बैंक की सुविधाओं को चेंज करने के लिए, या सरकारी स्कूल की सुविधाओं को चेंज करने के लिए अगर सम्मेलन करता है तो वह विधि विरुद्ध सम्मेलन कहलाता है। सपोज करो कोई स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, और कुछ लड़के 5, 7, 10, 12 लड़के इकट्ठे होकर प्रदर्शन करें कि भाई हमें तो लड़कियों के स्कूल में एडमिशन दो, लड़कियों के स्कूल में एडमिशन दो, और जो लोक सेवक है, जो प्रिंसिपल है, उस पर दबाव बनाया जाता है, तो वो क्या है, विधि विरुद्ध जमाव है, विधि विरुद्ध सम्मेलन है। लेकिन वही व्यक्ति, वही लड़के जब मारपीट पर, तोड़ फोड़ पर, हिंसा पर उतारू हो जाए तब वह बलवा बन जाता है, ठीक है। और ये बलवा कब आ जाता है कि भाई हमें तो इसी लड़कियों के स्कूल में एडमिशन दो, नहीं तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, तब ये बलवा बन जाता है, ठीक है। जब तक ये शांति से अपनी जिद मनवाते रहते हैं तो ये विधि विरुद्ध सम्मेलन वो विधि विरुद्ध जमाव होता है, और जब ये हिंसा अपना लेते हैं तो ये बलवा बन जाता है। इसमें बलवे में 2 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कै की पत्नी ए की पत्नी च जो दुष्चरित्र थी अपने माता पिता के घर चली गई। इस पर कै के और 4 अन्य भाई
खे, गे, घे और अणे कै की दुष्चरित पत्नी की नाक काटने के इरादे से उसके माता पिता के घर चले गए। खे तथा गे ने केवल बल और हिंसा का प्रयोग किया और कै ने जिसके पास एक छोटा चाकू था चे की नाक काट ली। निर्णय हुआ कि वे सभी बलवा के अपराध के दोषी थे। ठीक है, एक बात देखो यहां पे, एक पत्नी, एक औरत थी, ठीक है, और उसके एक पति था। ये औरत जो थी गलत कार्य करती थी, यानी दुष्चरित्र थी, है ना, किसी से सेक्सुअल लाइफ जीती थी, है ना। इसके पति को पता चला कि भाई मेरी पत्नी तो गलत प्रक्रिया कर रही है, भाई गलत कार्य में उलझी हुई है, अब इसे क्या करा जाए। ये औरत एक तो गलत कार्य करती है और ये गलत कार्य करके अपनी मायके चली जाती है। इसका पति और इसके जो 4 भाई और थे, 5 भाई इकट्ठे होकर इसके मायके जाते हैं। मायके जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इसका पति और एक इसका भाई मिलकर इसकी नाक काट देते हैं। 2-3 भाई इसके शांत अलग खड़े हैं, 2-3 ने मिलकर नाक काट दी इसकी। तो यहाँ पर जो 2 और 3 जो शांत खड़े हैं ये भी क्या है, इसके अपराधी हैं। किसके, जिसने नाक काटी है वो तो है ही हैं, ये क्या है, बलवा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करी है, पत्नी की नाक काटी है। हालांकि नाक एक ने काटी हो या 2 ने काटी हो, और ये जो 2 या 3 व्यक्ति अलग खड़े हों, ये इन्होंने चाहे टच भी नहीं करा हो, लेकिन ये बलवा के अपराधी हैं। ठीक है, बताओ, बेचारी की नाक ही काट दी, कुछ नहीं मिला तो। अरे वैसे धमका देते, समझा देते, डायवोर्स दे देते, नाक काटना कोई जरूरी है भाई। कैसे कैसे एग्जाम्पल दे देते हैं इसमें, बुक में भी। उपद्रव और विधि विरुद्ध सम्मेलन में अंतर। विधि विरुद्ध सम्मेलन और उपद्रव में क्या अंतर होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। बलवा तभी हो सकता है जबकि पहले विधि विरुद्ध सम्मेलन गठित हो जाए। देखो, बलवा कब होगा, जब विधि विरुद्ध सम्मेलन गठित हो जाए। जैसे बलवे में हिंसा, मारपीट ये होते हैं, भाई पहले तो विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध उन्होंने क्या करा हो, सम्मेलन यानी लोग इकट्ठे करे हों, अर्थात बलवा पूर्णतः विधि विरुद्ध सम्मेलन के गठित होने पर आधारित है। इसे देखते हैं, बलवा कब सिद्ध होगा, पहले तो बलवे के लिए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठी करी हो। ठीक है, इसमें देखो क्लियर लिखा है, बलवा तभी हो सकता है जब पहले विधि विरुद्ध सम्मेलन गठित किया हो। पहले उन्होंने जो लोगों ने 5 या 5 से अधिक लोगों की जो भीड़ इकट्ठी करी है वो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठी करी हो, अर्थात बलवा पूर्णतः विधि विरुद्ध सम्मेलन के गठित होने पर आधारित है। बलवा तभी होगा जब विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध उन लोगों ने अपने 4-5 लोगों को या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करा हो और उन्होंने हिंसा का प्रदर्शन करा हो, हिंसा करी हो, प्रदर्शन करा हो, किसी के संग मारपीट की हो। ठीक है, जबकि विधि विरुद्ध सम्मेलन बलवे पर आधारित नहीं है। विधि विरुद्ध सम्मेलन में हिंसा, मारपीट ये नहीं आती है। ठीक है, वहां सिर्फ लोगों का क्या करा जाता है, विधि विरुद्ध सम्मेलन बलवे पर आधारित नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ लोगों का प्रदर्शन होता है कि भाई कानून कृषि, देखो जैसे अब कृषि कानून लगा था, वहां पर ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि कृषि कानून लो, कृषि कानून वापस लो। वहां पर मारपीट का माहौल तो बहुत दिनों बाद जाकर बना था। ठीक है ना, बहुत दिनों बाद उपद्रव हुआ था। ये पहले तो इन्होंने क्या करा था, विधि विरुद्ध सम्मेलन यानी बलवे पर आधारित नहीं है। बलवे का मतलब जब तक मारपीट नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, जब तक वो बलवे में नहीं आएगा, वो विधि विरुद्ध सम्मेलन में आएगा। देखो, इससे ज्यादा हमें याद भी नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने पेपर में 3 पेजों का ध्यान रखना है कि हमें 3 पेजों के अंदर अपना जो पेपर है, 3 या 4 पेजों के अंदर अपना पेपर सेट करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताओ और बेल आइकन घंटी को दबा दो, है ना, और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आप अच्छे मन से मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूं और आपके नेक्स्ट 1005 KB में वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं। आप परेशान ना होना, आप मेहनत करो। इसके बाद आपकी सिर्फ ओनली 1 वीडियो और आएगी जिसमें आपके सारे डाउटों को क्लियर कर दिया जाएगा। आप कड़ी मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।